शाह अगर बांग्लादेश से देश में होने वाली अप्रवासियों की घुसपैठ को रोक नहीं पा रहे हैं तो उनका सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। पश्चिम बंगाल बेस्ड तृणमूल कांग्रेस की कुछ नेत्रियां लगातार विवादों में बनी रहती हैं। ममता के बाद महुआ उन्हीं में से एक हैं। हाल ही में कल्याण बनर्जी से उलझने के बाद अब उनका एक और नया विवाद सामने आया है। ये नया विवाद महुआ के एक विवादित बयान से जुड़ा है। ये बयान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर दिया है। बयान तो बंगाली भाषा में दिया गया है, लेकिन हम आपको हिंदी में एक बार और सुनाते हैं। गौर से सुनिए महुआ ने क्या कहा। शाह अगर बांग्लादेश से देश में होने वाली अप्रवासियों की घुसपैठ को रोक नहीं पा रहे हैं तो उनका सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। लेकिन इस बयान के पहले और बाद के हिस्से को भी सुना जाना लाजमी है, नहीं तो अधजली गगरी छलकत जाएगी। असल में पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर से AITC सांसद नादिया में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थीं। यहां वो मीडिया से रूबरू हुई, तभी महुआ ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बॉर्डर एरियाज में अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभा पा रही है। उन्होंने कहा, मेरा पूछना है कि क्या भारत की सीमा पर कोई सुरक्षा के लिए नहीं बचा है? अगर दूसरे देश से लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हमारी सीमा में घुस जा रहे हैं, हमारी माँ बहनों पर गंदी नजर डाल रहे हैं, हमारी जमीनें हड़प रहे हैं, तब तो सबसे पहले अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रखना चाहिए ना। महुआ यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का भी जिक्र किया। महुआ बोली कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी बदल रही है। पीएम जब लाल किले की प्राचीर से बात कर रहे थे तब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके करीब खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, ताली भी बजा रहे थे। अगर गृह मंत्री सीमा की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं और पीएम खुद कह रहे हैं कि अवैध घुसपैठ से लोगों को समस्या हो रही है, तो ये किसकी गलती है, आपकी या हमारी? बांग्लादेश से हमारे अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी नेताओं ने वहां के लोगों की छवि बिगाड़ दी है, जैसे वो असभ्य हों। पर ऐसा नहीं है, वो हमारे जैसे हैं, उनकी बोली हमारी जैसी है। उनकी सरकार के साथ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन लोगों के साथ नहीं। वो हमारे ही भाई बहन हैं, तो दुर्व्यवहार क्यों? बीजेपी के डेमोग्राफिक्स चेंज का मतलब है कि मुसलमानों को पकड़कर पीटो, हिंदू राष्ट्र तैयार करो। महुआ के इस बयान के बाद बीजेपी ने कृष्णनगर कोतवाली पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। वो वहीं से सांसद भी हैं। केस दर्ज करवाने के अलावा बीजेपी ने सख्त नाराजगी भी जताई है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि एक सांसद के तौर पर महुआ मोइत्रा को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से हिंसा को बढ़ावा है। राहुल सिन्हा ने कहा कि घुसपैठ के पीछे असली जिम्मेदार तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, जिसने बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी, जिसकी वजह से अवैध घुसपैठ हो रही है। और इतना ही नहीं, इन घुसपैठियों को तृणमूल कांग्रेस के लोग ही आधार और वोटर कार्ड दिलवा रहे हैं। इसलिए महुआ मोइत्रा को दूसरों को कोसने के बजाय खुद तृणमूल कांग्रेस को कोसना चाहिए, क्योंकि घुसपैठ की असली जिम्मेदार वही है। मामला बढ़ने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर सफाई दी। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने सिंबॉलिक तरीके से अपनी बात कही है। उनका मतलब अमित शाह को किसी तरह का फिजिकल नुकसान पहुंचाने का नहीं है, इसलिए उनकी बात का कुछ और मतलब नहीं निकालना चाहिए। बता दें कि इस विवाद को हवा इसलिए भी मिली है कि बीजेपी बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी वोटर लिस्ट के रिवीजन की मांग कर रही है। घुसपैठियों को देश से निकालने की बात कही जा रही है। फिलहाल महुआ के इस विवादित बयान पर विपक्ष के भी कई नेताओं की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। तो वहीं महुआ का इस पूरे मुद्दे पर कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उन्हें बदनाम करने के लिए बीजेपी ट्रोलर्स अपना एड़ी चोटी तक का जोर लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।